संजय श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर, विकासखंड गंजबासौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसी क्रम में विकासखंड गंजबासौदा, जिला विदिशा में भी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा और पीपुल्स ग्रुप के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5-5 दिवसों के शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज हमारा चतुर्थ चरण का आज अंतिम दिवस है, पंचम दिवस है। तो ये हमारा प्रशिक्षण जनरल पेडागोजी पर आधारित था, जिसमें हमने प्रशिक्षण में विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी और उपयोगी बनाएं, इस संबंध में आइए जानते हैं इस प्रशिक्षण में शिक्षकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मास्टर ट्रेनर एक सहजकर्ता के रूप में विदिशा जिले के गंजबासौदा ब्लॉक में उपस्थित हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि ये प्रशिक्षण कक्षा 6 से लेकर 8 तक के माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन प्रशिक्षण है, जिसमें जनरल पेडागोजी को शामिल किया है। साथ में NEP 2020 और डिजिटल माध्यम से हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, ये सारी इस प्रशिक्षण में शामिल है। ये प्रशिक्षण 5 दिवस का प्रशिक्षण है, जिसमें हमारे गंजबासौदा ब्लॉक का ये चतुर्थ चरण का आज लास्ट दिन है। तो मुझे पूरा यकीन है जो RSK ने हमें दायित्व दिया है और जो पीपल संस्था ने इस प्रशिक्षण में जो तकनीकी शामिल करी है, वो सारे दायित्व हम अपने शिक्षकों के साथ साझा कर रहे हैं। और शिक्षक की जो सक्रिय एक्टिविटी है, भागीदारी है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी अपने बच्चों में एक सक्रियता लेके आएंगे, उनमें एक विकास डेवलप करेंगे और अपने फील्ड में इसे लेके जाएंगे। राजपूत है, मैं शासकीय माध्यमिक शाला नरोदा में पदस्थ हूँ और वर्ग 2 से इंग्लिश पद से हूँ। मैं यहाँ जब आया था प्रशिक्षण के लिए तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी कि प्रशिक्षण होता क्या है, लेकिन प्रशिक्षण का महत्व यहाँ बाद में समझ में आया। हमारे मास्टर ट्रेनर श्री संजय श्रीवास्तव और श्री सुश्री मैम शिल्पा मैम द्वारा जो चीज़ें हमको जब ट्रेनर में पता चला कि नहीं, प्रशिक्षण बहुत ही एक जो होता है कठिन से सरल की ओर रास्ता होता है, तो उन्होंने यहाँ पर सबसे चीज़ें बताई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जो बच्चों को हमसे इससे पहले हमको पता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग से हमको चीज़ पता चली कि बच्चों को किस पद्धति से अपन को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है अपन पढ़ाने हो जाते, लेकिन श्री संजय श्रीवास्तव मैम द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई कि मतलब जो बच्चा यदि पढ़ भी नहीं रहा, उसको खेल के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से या कुछ उन्होंने पद्धतियाँ बताई, जैसे हुक का नियम है, सुकराती, स्लो बॉल और ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिसके द्वारा अपन बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उनको पढ़ाई की ओर ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हमको पहले ऐसी पता नहीं थी, जो सर द्वारा और मैम द्वारा ऐसी पद्धतियाँ बताई गई, उन पद्धतियों के द्वारा यदि हम अपने स्कूल में जाके पढ़ाते हैं तो बच्चों का उससे मन भी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, उनका ध्यान भी आकर्षित होगा। और कभी कभी क्या होता है, क्लास में अपन अपने स्तर पर पढ़ाते हैं तो पता नहीं रहता, लेकिन कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो सर मैम ने जहाँ बताई गई, उन पद्धतियों से यदि हम अपने स्कूल में जाके उनको पढ़ाते हैं तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बच्चों का ध्यान आकर्षित जरूर होगा। और इससे क्या होगा, बच्चे जो चीज़ सीख नहीं पा रहे थे वो बच्चे भी उससे सीख जाएंगे। नमस्कार सभी शिक्षकों को। मेरा नाम पूजा शुक्ला है, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला महुली में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ पे 5 दिन का प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण था, जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर श्री संजय श्रीवास्तव और सुश्री शिल्पा मेश्राम द्वारा हमें बहुत सारी तकनीकों के बारे में बताया गया और बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से समझाया गया। जैसे कि फर्स्ट पीरियड हम लोग NEP के और पेडागोजी के बारे में बताया गया, जो अपने स्कूल में
बच्चों को कैसे पेडागोजी में किस प्रकार की क्रिया होती है पढ़ाने की अन्य प्रभावशाली बना सकते हैं। हुक तकनीक के माध्यम से हम पाठ को प्रश्न पूछ के बच्चों को कैसे पूर्व ज्ञान से जोड़ सकते हैं और कक्षा में प्रभावी चर्चा करके बच्चों को किस प्रकार से उनको समझा सकते हैं, माहौल क्रिएट कर सकते हैं, सकारात्मक सोच के साथ उनको उनकी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मैम और सर के द्वारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी बताया गया जो सरल से सृजन की ओर ले जाता है। जैसे इसमें आर रिमेम्बरिंग यू, अंडरस्टैंडिंग, ए अप्लाइंग और ए एनालाइजिंग और ई एवोल्यूशन द्वारा हम किस प्रकार से सरल से बच्चों को सृजन की ओर ले जा सकते हैं और किस प्रकार से हम कक्षा में बच्चों के समस्याओं को हल कर सकते हैं। और सर मैम ने यहाँ गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारी तकनीकें हमें बताई तो हम अपने स्कूल में जाके बच्चों को सिखा सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। और शिक्षा ही जीवन का आधार होता है और बाकी सब बेकार होता है, इसलिए हमें शिक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं माध्यमिक शाला कंजना से इंदुलाड़ सेवाकालीन प्रशिक्षण के चतुर्थ चरण के आखिरी दिन यहाँ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। हमारे मास्टर ट्रेनर हैं श्री संजय श्रीवास्तव जी और सुश्री शिल्पा मैम। हमने यहाँ 5 दिन अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा की। प्रथम दिवस था हमारा NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि आजकल 10+2+3 से चेंज होकर 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया है। पेडागोजी के बारे में, बच्चों को पढ़ाने की कला के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। उसके अलावा द्वितीय दिवस था हमारा हुक टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी हमें बताई गई जिसमें बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे उनसे टॉपिक निकलवाएं, फिर उसके बाद पाठ पर चर्चा करें। कक्षा में दिशा निर्देश किस तरह के दिए जाएं, प्रभावी दिशा निर्देश, और बच्चों की सक्रियता पर चर्चा की गई। इसके अलावा कक्षा में भाषा की शिक्षक की भाषा पर चर्चा की गई कि कक्षा में शिक्षक किस तरह की भाषा का उपयोग करें। तृतीय दिवस था हमारा कक्षा में प्रश्न पत्र का महत्व, जो भी पाठ हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर आधारित हमारे प्रश्न कैसे हों। उसके बाद चौथे दिन हम लोगों ने सीखा कि रचनात्मक फीडबैक, जो भी बच्चा काम करता है उसका रचनात्मक फीडबैक हम कैसे दें, उसको सकारात्मक व्यूज हम दें, उसमें नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। यहाँ 5 दिन में विभिन्न समूहों में हमें बांटा गया और सभी समूहों के द्वारा एक से बढ़ के एक मनोरंजक प्रस्तुतियाँ दी गई। मैंने जो यहाँ से सीखा है मैं कोशिश करूँगी कि अपनी शाला में उसको अपनाऊं और आप लोगों सबसे भी यही आशा है कि आप लोग भी ऐसा ही करें। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं राशि जैन CM राइस विद्यालय गंजवासोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये सेवाकालीन प्रशिक्षण चतुर्थ चरण बहुत अच्छा रहा। हमारे जो मास्टर ट्रेनर संजय सर और शिल्पा मैम ने बहुत अच्छे से सारे पहलुओं को हमें समझाया। इसके पहले दिन राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और पेडोलॉजी पर विस्तृत चर्चा की गई और द्वितीय दिवस हुक तकनीकी रोचक शुरुआत को बहुत ही अच्छे से समझाया और हम सभी को चार ग्रुप में डिवाइड करके बहुत ही सभी ग्रुप ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। दूसरे दिन कक्ष में प्रभावी चर्चा और प्रश्न निर्माण और तृतीय दिवस में भी सारी तकनीकी को सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से कक्षा में सकारात्मक वातावरण, शैक्षिक संवाद और रचनात्मक फीडबैक सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया। सारे शिक्षकों ने बहुत मनोयोग से प्रशिक्षण लिया। धन्यवाद। सम्मानित शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती रश्मि चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय स्वरूप नगर में पदस्थ हूँ। सेवाकालीन प्रशिक्षण के चतुर्थ चरण में हमने NEP 2020 और पेडागोजी के बारे में प्रशिक्षण बहुत ही विस्तारपूर्वक श्री संजय श्रीवास्तव सर और सुश्री शिल्पा मेश्राम जी के द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया।
इसमें प्रशिक्षण में हमने हुक तकनीक, कक्ष में प्रभावी दिशा निर्देश, प्रभावी चर्चा, प्रश्नों के प्रकार और फीडबैक, रचनात्मक फीडबैक और कक्षा में किस तरह से प्रभावीपूर्ण ढंग से पढ़ाना चाहिए, ऐसे बहुत सी कई चीज़ों को हमने विस्तारपूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। और जो खेल खेल में आपसी सहयोग के द्वारा दोनों ही सर्चकर्ता के द्वारा हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया गया, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। और आगे हम अपने विद्यालय में इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद नायक, सहायक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला डिडौली। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर नई नई तकनीकों का ज्ञान हुआ और जो हमारे एमटी श्री प्रज्ञा जी एवं श्री कुमारी शिल्पा मेश्राम जी के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से कई तकनीकों में नवीनता लाई गई और हम जो ये विधा लेके जा रहे हैं, ये बच्चों के बीच में जाएंगे और कक्षा में इसका उपयोग करेंगे। इससे शिक्षण प्रभावी होगा और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षकों के लिए मेरा प्रणाम। मैं नीलम पाल उदयपुर से रिलेटेड हूँ। उदयपुर में रहती हूँ और सत्ताखेड़ी राजन में मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। मैंने यहाँ पर 5 दिन का प्रशिक्षण दिया और 5 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ खेल के माध्यम से भी सीखा। यहाँ पर मैंने देखा कि सब कुछ खेल के माध्यम से भी सिखाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके साथ ही रचनात्मक फीडबैक, फिशबॉल से सुकराती सेमिनार, स्नोबॉल, इन सभी पर हमने चर्चा की और इन सभी पर हमें सर ने खेल खेल में ही कुछ सिखाया और किया और करवाने के साथ साथ ही हमें कुछ सिखाया और साथ ही साथ बहुत ही आप लोगों का सहयोग भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में मैं कुछ कविता की 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। इसके माध्यम से सर और मैडम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। कविता। रही जिंदगी तो हम मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 5 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 5 दिन का हमारा तुम्हारा। 5 दिनों हम सीखे और साथ रहे, सीखते सिखाते रहे, अहम भूमिका में हम आते रहे। आप और हम, सर और मैडम, साथ ही साथ में करते रहे प्रशिक्षण। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, हंसते हंसाते मिले हम दोबारा। संजय श्रीवास्तव सर हैं हमारे, संजय श्रीवास्तव सर हैं हमारे, प्रशिक्षण में 7 रंग भर डाले, प्रशिक्षण में 7 रंग भर डाले। शिल्पा मैडम देती ब्यौरा, शिल्पा मैडम देती ब्यौरा, मिलन 5 दिन का हमारा तुम्हारा। अलग विद्यालय से आकर, अलग अलग विद्यालय से आकर, हम सब यहाँ रहे सब मिलकर, हम सब यहाँ रहे सब मिलकर। तमन्ना हमारी कि मिले हम दोबारा, ये तमन्ना हमारी कि मिले हम दोबारा। मिलन 5 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 5 दिन का हमारा तुम्हारा। फिर से मिलें और फिर से सीखें, फिर से मिलें और फिर से सीखें, फिर मिलें फिर अलग हों, फिर मिलें फिर अलग हों। ये सिलसिला सदा चलता रहे, ये सिलसिला सदा चलता रहे। इस पंक्तियों के साथ ही हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सुकराती सेमिनार, फिशबॉल, स्नोबॉल और रचनात्मक फीडबैक, ये सभी हमने प्रशिक्षण के दौरान सीखा और हमें सर ने और मैडम ने बहुत अच्छे से सिखाया। सभी को नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव, सीएम राइज गंजवासुदा राजेंद्र नगर स्कूल में पदस्थ हूँ। तो ये हमारा प्रशिक्षण 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा था। ये शिक्षकों के दक्षता वर्धन से संबंधित कार्यक्रम था। इसमें हमारे मास्टर ट्रेनर, जिनको हम सहजकर्ता कह सकते हैं, श्री संजय श्रीवास्तव और सुश्री शिल्पा मेश्राम, इन्होंने विभिन्न गतिविधियों के द्वारा बड़े प्रभावी तरीके से जो तकनीकों का हम पूर्व से ही उपयोग करते आ रहे हैं, उन्हीं तकनीकों को इन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ पर। क्योंकि हम पहले से ही सब चीज़ें करते तो आए हैं,
पर उनके नाम जो हैं और उनके डिटेल में विवरण सहित इन्होंने हमें बताया गया। और मैं ऐसा मानता हूँ ये प्रशिक्षण नहीं था, ये एक वर्कशॉप था, कार्यशाला रही हमारी 5 दिवस की, जो इनके सहयोग से इन्होंने हमसे ही करवाया और हमको ही सिखाया। तो ये काफ़ी प्रभावशाली रही। और इसमें शिक्षकों को दक्षता वर्धन से मतलब ये है कि शिक्षकों को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचना है और वो क्लास में जाके बच्चों को भी देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी और खुद करके भी देखी हैं। और इसमें विशेषता ये रही इसकी प्रशिक्षण की कहें कार्यशाला की कि इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी इसमें विषय ले लिया गया था और उसको इस सभी तकनीकों से जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पहलू हैं उन सभी को हम लोगों से परिचय करवाना है और हम विद्यार्थियों को उससे जोड़ेंगे, उनका परिचय करवाएंगे। इस तरह से ये तकनीक शुरू हुई है और इसमें विभिन्न दिनों में अलग अलग गतिविधियाँ होती रहीं। वो तकनीक कौन सी रही, ऐसे हुक जो है इसका हम CM राइज में बहुत पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं। रोचक शुरुआत, तो इसकी रोचक शुरुआत विभिन्न तरीके हैं इसकी रोचक शुरुआत करने के। और पाठ को रुचिकर, महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य उसका ये है कि पाठ को रुचिकर बनाने के लिए ये हुक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूसरा कक्ष में चर्चा करना, तो चर्चा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या पहले तो कार्य योजना बनानी है, इसके बाद बच्चों को हमें निर्देश देना है और फिर उसको लागू करना है। जैसे तीसरा बिंदु उसमें दिया गया है जो तकनीक है, उसमें कक्ष में प्रभावी निर्देश, चर्चा, प्रभावी निर्देश। इसके बाद उसमें एक बिंदु और दे दिया गया है कि प्रश्न निर्माण करना, प्रश्नों का महत्व, प्रश्नों की उपयोगिता। धीरे धीरे ये एक एक बिंदु बढ़ाते गए हैं और सभी पे दोनों हमारे सहज करता रहे। तो बड़े इन पे हमें गर्व है कि ये भोपाल से प्रशिक्षण लेकर आए और वो पूरा हमें उन्होंने तैयार कर दिया। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उन बच्चों को वहाँ प्रस्तुत करें और उनको बनाएं। अब मैं जाते जाते एक श्री रामचरितमानस का कुछ एक प्रसंग बताऊंगा, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त करके उस विमान में बैठ कर आए हैं तो अयोध्या विमान उतरते हैं। उतरते से ही वो विमान से कहते हैं कि जाओ तुम अपने स्वामी कुबेर के यहाँ चले जाओ, चूँकि कुबेर का वो विमान था। तो वहाँ वो उनको पुष्पक विमान को ये मन में ये दुख भी था और प्रसन्नता भी थी। दुख इस बात का था उनको कि मैं भगवान राम से बिछड़ रहा हूँ, और प्रसन्नता इस बात की थी कि मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ। तो वो हमारी हालत भी है यहाँ पर कि हम आप लोगों से बिछड़ रहे हैं और एक प्रसन्नता ये है कि हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं। तो खुशी भी है और दुख भी है। तुलसीदास जी ने और लिखा है आगे कि मिलत एक बिछड़त एक प्राण हरलेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। दो लोगों के बारे में बताया कि जब मिलते हैं दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, संत और असंत, दोनों ही दुख देते हैं। संत कैसे दुख देते हैं ये बड़ी मतलब सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा, पर संत बिछड़ते हैं जब दुख देते हैं, और दुर्जन लोग, असंत लोग, जो बुरे लोग होते हैं वो मिलते हैं तो उस समय दुख होता है हमें। माने जब बुरे लोगों से हम मिलेंगे तो उस समय दुख होगा और इसके बाद मिलना ही नहीं है उनसे, तो दुख उसने भी दिया। और संत लोगों से मिलने में प्रसन्नता होती है और आखिरी दिन जब हम उनसे बिछड़ते हैं तो बड़ा हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो हमारी स्थिति हो रही है। तो ये लोग सब संत हैं और संत लोगों से मैं बिछड़ रहा हूँ, तो मेरी हालत यही हो रही है कि मिले उस समय उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, जाते समय बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तुलसीदास जी ने जो लिखा है बड़ा चरितार्थ है वो उसके ऊपर। और आप सब लोगों को धन्यवाद।